हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। वेल, आप ये मोटू को देख रहे हो, ये समोसा लेके खड़ा है। आज बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। जी हाँ, वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वेन डायग्राम का यूज करके क्वेश्चन हमें यहाँ पर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या इसका एक एक कंसेप्ट मैं अभी आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या चीज आपको सीखना है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.6 जो है ना, पूरा इसी पर बेस्ड होगा। तो ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ कंसेप्ट देख लो या फॉर्मूला देख लो, एक एक चीज मैं अभी डिराइव करवाऊंगा। कंसेप्ट, फॉर्मूला देखो। पहला फॉर्मूला जो है ना, पी या पी छोड़ो, एन ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला मोटू को समझ में नहीं आया कि सर बताओ ये आया कैसे। तो मैंने मोटू को बताया कि देख मोटू, ये क्या होता है, तू पहले साइड हट, समोसा उधर रख। इसका वेन डायग्राम हम लोग इस्तेमाल करते हैं। वेन डायग्राम क्या कहता है कि एक रेक्टेंगल बना लो, इसे हम लोग कहते हैं दैट इज यूनिवर्सल सेट। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। और इसके अंदर आप बना लो दो सेट, सेट ए सेट बी, ए एंड बी बनाया। ठीक है, मुझे क्या करना है ना, इन सब सेट का एक एक पार्ट है, एक एक नाम है। वो नाम मैं बता देता हूं आपको। देखो क्या नाम है उसका। आप ये जो चांद सा जो पोर्शन देख रहे हो ना, यहां से यहां तक, वेल इसको हम लोग कहते हैं ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। डिफरेंस ऑफ अ सेट क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। क्लियर। और इधर वाला जो बच गया, एक और चांद का टुकड़ा देख लो, इस साइड जो आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं बी माइनस सी। तो एक हमारे पास ए माइनस बी है और दूसरा मेरे पास बी माइनस ए है। ठीक है, और बीच वाला ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये इसका नाम है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। तो सबका मैंने अभी नाम बताया। मैं स्मॉल ए, यहां स्मॉल बी स्मॉल सी कर देता हूं। क्लियर, इंटरसेक्शन हो गया। अब यही चीज मुझे आपको सिखाना है कि एग्जैक्टली क्या कह रहा है। ये हो गया यूनियन, और यूनियन को हम लोग और भी कहते हैं। ठीक है, तो और का मतलब जरा देखो क्या होता है, ए भी लेना है बी भी लेना है। तो जरा देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, एन ए लिया गया। तो ए अगर लोगे तो ए कहने का मतलब पूरा ए आ गया। ठीक है, पूरा का पूरा ए आ गया। और पूरा अगर ए आ गया तो बताओ क्या आएगा। ये पूरा ए वाला सर्कल किसमें है, स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों हो सकता है। तो बोलोगे हाँ सर दोनों होगा, ए प्लस बी। रफली मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पूरा बी की अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज बी, तो यू विल से स्मॉल बी स्मॉल सी मैंने रख दिया। ये देखिए बी और प्लस मैंने लिखा यहां पर सी कर दिया, बी प्लस सी। और ये जो इंटरसेक्शन देख रहे हो ना, ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए, तो ये बी हो जाएगा आपका। ये किस लिए किया गया माइनस, क्योंकि देखो बी दो बार आ गया है। मुझे तो यूनियन ही निकालना है ना, ए और बी लेना है। तो ए ले लेता, बी ले लेता, सी ले लेता, पर्पस मेरा सॉल्व हो जाता, पूरा ए और बी आ जाता उसमें। लेकिन इसमें क्या हुआ था ना, बी दो बार आ गया था, तो इसलिए एक बार बी को मैंने माइनस कर दिया। तो जब मैं माइनस करूंगा तो एक बी और एक बी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यही बचेगा ए प्लस बी प्लस और सी। यही पूरा का पूरा यूनियन है, इसलिए इस सेक्शन को मुझे माइनस करना पड़ा। और ये जो बी है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। जी हां, इंटरसेक्शन। समझ में आया, ये बात मोटू को भी समझ में आ गया। ठीक है, आपको समोसा नहीं मिलेगा, सुन लो। तो बात समझ में आ गई होगी, ध्यान से देखिए। तो दिस इज कॉल्ड ए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। किसी ने बोला कि सर एक फॉर्मूला और बताओ, बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या हम एन ए यूनियन बी को दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं?
तो बिल्कुल, क्या हम डायरेक्टली नहीं ले सकते ए प्लस बी प्लस सी? एकदम ले सकते हो। तो मैंने बोला कि ए का नाम क्या रखा गया था? ए माइनस बी। आप लिख दो एन ए माइनस बी कर दिया प्लस, फिर मैंने क्या कहा, आप सी वाला या ये बी वाला सेक्शन लिख लो। बी को क्या कह सकते थे? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस, और उससे जो सी देख रहे हो ना, उसका नाम क्या है? एन बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए। आप इसी ए यूनियन बी को इस अंदाज में भी लिख सकते हो, ये भी एक प्रोसेस। अब आपने कहा कि सर क्या इस क्वेश्चन को किसी और प्रोसेस से भी हम लोग लिख सकते हैं? तो मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हो। देखो, एन ए यूनियन बी अगर मैं लिखता हूं तो देखो जी, आप पूरा पहले ए ले लो। पूरा ए का मतलब समझ में आ रहा है? ये पूरा ए और बी छोटा वाला पूरा एन ए लिखा मैंने, एन ए प्लस, ये भी लिख सकते हैं पूरा ए, और इधर कौन बच गया? सी वाला सेक्शन ले लो। तो सी कहने का मतलब बी माइनस ए, और मैंने लिखा एन बी माइनस ए लिख दिया मैंने। ठीक है, तो एन ए और प्लस एन बी माइनस ए, ये भी आप लिख सकते हो। अब बोले अच्छा ठीक है सर, ये तो बहुत आपने अच्छा बताया, क्या हम उल्टा भी लिख सकते हैं? बी लिख सकते हैं उस साइड, और इधर वाला चांद लिख सकते हैं, ये स्मॉल ए लिख ले बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर, एन ए यूनियन बी को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं लिखूंगा एन बी, पूरा का पूरा एन बी, और एन इट इज ए माइनस बी लिखा मैंने, ए माइनस बी लिखा मैंने, एन बी प्लस एन ए माइनस बी। तो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, देखो इसी यूनियन को कितने तरीके से लिख सकते हैं। अगर माइंड में पूरी तरह से पिक्चर आपको पता है कि ए यूनियन बी किसे कहते हैं, तो यू कैन राइट एनीथिंग। ठीक है, गॉट इट। अब एक चीज हम लोग और देखते हैं, ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया जी। अब बोलोगे सर क्या इसमें 3 सेट का भी कोई फॉर्मूला है? मैंने बोला बिल्कुल फॉर्मूला है इसका। ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला बता दो सर। तो मोटू हंसते हंसते बोलता है, ठीक है ध्यान से देखिए। तो मोटू ने क्या लिखा? एन ए लिख दिया प्लस, उसने लिखा एन बी प्लस, उसने लिखा एन सी, ठीक है, और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब बोलोगे सर 3 से दिखता कैसे है, थोड़ा हमें बताओ ना, ये तो मतलब पूरा पूरा सा लग रहा है, सब मजा नहीं आ रहा है। रुक जा बेटा बताता हूं, देख लो कैसे दिखता है। सबसे पहले रेक्टेंगल दिख रहा है, हाँ सर हाँ दिख रहा है। अच्छा, इसके अंदर 3 सर्कल बना लियो, 2 सर बना लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना, इस पर नेम कर दो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मैंने कर दिया, यही हो गया, क्लियर। तो इस तरह का आपको दिखेगा। और किसी ने बोला ए बी और सी, ये पूरा का पूरा लेना है ना, तो इसका फॉर्मूला ये आएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बोलोगे सर ये तो ठीक है, क्या इसकी कोई प्रूविंग भी है? ठीक है, क्या हम इसका कोई प्रूविंग भी ले सकते हैं? अब देखो इसको क्या कर सकते हो ना, इसका कुछ नेमिंग कर लो। नेमिंग का मतलब क्या हो गया, यहां पर स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये सी, ये डी, ये ई, एफ और जी, ठीक है। ये 7 रीजन में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ए बी सी डी ई करके मैंने यहां पर लिख दिया, क्लियर। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूं, कुछ कुछ पार्ट यहां पे आपको सिखाना है, ध्यान से देखो। ये वाला सेक्शन बढ़िया से देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ नेमिंग करके आपको बताऊं, सिर्फ ए बोलता हूं, तो ए रीजन कौन कौन सा होगा आपको पता है? तो बोलोगे सर ये पूरा कैपिटल ए, इस कैपिटल ए में क्या होगा, स्मॉल ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी लिख दिया। मैंने बोला बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है, कमाल। अब उसके बाद ओनली ए लिखने बोला मैंने। ओनली ए क्या होगा, दोनों में बड़ा डिफरेंस होता है, ए बोलना ओनली ए बोलना, बड़ा फर्क है।
तो वो रीजन मुझे बताओ जो सिर्फ कैपिटल ए में दिख रहा है। जब भी मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं कुत्ता जरूर भौंकता है। खैर आप लोग दिमाग लगाओ, कैपिटल ए की बात कर रहा हूं ना, तो स्मॉल ए वी आर टेकिंग हियर, ये हमारा स्मॉल ए हो जाएगा। बस ये स्मॉल ए सिर्फ ए में दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है आपको? तो बोलोगे सर नहीं दिख रहा है। वेरी गुड, अच्छा ओनली ये हो गया। अब बोलेंगे बी मुझे बताओ, तो बी में क्या होगा? आप लिख दो बी प्लस डी प्लस जी प्लस, और मैंने लिख दिया एच। ठीक है, ये एफ हो गया। वेरी गुड। अगर मैं बोलता हूं ओनली बी बताओ जी, ये तो बी वाला सर्कल, पूरा का पूरा बी वाला सर्कल मैंने ले लिया। और अगर इसी में मैं कहता हूं कि ओनली बी बताओ मुझे, तो ओनली बी क्या होगा? वो एरिया ढूंढो जो सिर्फ कैपिटल बी में आपको दिख रहा है। तो आप देखोगे और बोलोगे सर देखिए ये जी, ये जो जी दिख रहा है ना, ये सिर्फ कैपिटल बी में दिख रहा है। मैंने बोला वाह, गुड गुड, ये हो गया स्मॉल जी। ठीक है, अब मुझे बताओ कैपिटल सी क्या होगा? तो पूरा का पूरा जो है सी वाला एरिया आप ध्यान से देखो, तो वी आर हैविंग स्मॉल सी प्लस डी प्लस एफ और प्लस वी आर हैविंग। ठीक है, लेकिन इसी में ओनली सी बताओ क्या हो गया? बहुत तेज हो गए हो आप लोग। हाँ, क्या होगा? स्मॉल ई होगा। दिस इज कॉल्ड स्मॉल ई। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो क्या चेंजिंग होगा देखते हैं। अगर इसी में मैं आपको बोल दूं कि ए एंड बी, बोलो ए एंड बी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी हो गया, ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और इंटरसेक्शन का मतलब होता कॉमन, कॉमन का मतलब हो गया वो एरिया बताओ जो कैपिटल ए में भी दिख रहा है, कैपिटल बी में भी दिख रहा है। तो आप देखो, आप बोलोगे सर ए और बी दोनों मिला के कौन कौन सा दिख रहा है? आप ये पूरा ए वाला सर्कल, पूरा का पूरा बी वाला सर्कल ले लिया मैंने, ये एरिया ऐसा है ना जो कैपिटल ए में भी है, कैपिटल बी में भी होगा। तो ये बस ये बी प्लस डी दिख रहा है आपको, तो आप लिख सकते हो, बोलोगे सर बी प्लस डी। सर बोलोगे सर मुझे ना समझ में नहीं आता है, क्या बता रहे हैं आप? मैं फिर से बता देता हूं, आप भूल जाओ सी वाला। ठीक है, कैपिटल ए देख लो, कैपिटल बी देख लो, तो दोनों में जो कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन देखो दिख रहा है बी प्लस डी, यही मैंने बी प्लस डी लिखी है। उसके बाद जरा देखना क्या लेंगे, कोई बोलेगा ए इंटरसेक्शन सी बताओ मुझे सर, ए एंड सी कह सकते हो, तो आ जाओ जी, ए वाला सर्कल देखो, सी वाला सर्कल देख लो, ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, यही होगा ए और सी में। तो क्या होगा? डी प्लस सी ले सकते हैं, डी प्लस मैंने यहाँ पे सी रखा। ठीक है, अब बोलोगे सर कि मुझे आप ना बताओ बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, तो आप देख लो बी वाला पूरा का पूरा सर्कल, सी वाला पूरा का पूरा सर्कल, और साथ साथ बीच में जो आ रहा है ना, ये देख लो, तो डी और एफ, डी और एफ हमने लिखा, डी प्लस एफ मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट मैंने अभी आपको बताया। अब आप बोलोगे ना कि देखो ए एंड बी बट नॉट सी। ठीक है, ए एंड बी बट नॉट सी, ए लेंगे बी लेंगे लेकिन सी नहीं लेंगे। ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, लेकिन सी नहीं आना चाहिए। वो एरिया ढूंढो जो ए होगा, बी होगा, लेकिन सी नहीं होगा। तो आप बोलोगे देखो स्मॉल बी सर, ये स्मॉल बी जो है ना, ए में तो दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, लेकिन ये जो स्मॉल बी है सी में नहीं दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल बी हो गया। ठीक है, स्मॉल बी हो जाएगा आपका। दिस इज द फैक्ट। फिर देखो ए एंड सी बट नॉट बी, ध्यान से देखो, हम लोग ए लेंगे, सी लेंगे, लेकिन बी नहीं लेंगे। वो एरिया ढूंढो जो ए में हो, सी में हो, लेकिन बी में नहीं है। तो देखो स्मॉल सी, ए में तो है, सी में भी है, लेकिन बी में नहीं है, तो स्मॉल सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बोलोगे कि बी में होना चाहिए एंड सी में होना चाहिए बट नॉट ए होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो देखिए अब हम लोग कैसे लेंगे,
तो ये हो गया बी, ये हो गया सी, लेकिन ए में नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, एफ हो जाएगा आपका। ठीक है, एफ हो गया। ये सब बातें ध्यान दीजिए, अब ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग इस मेथड पर तोड़ेंगे। अब एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, ए एंड या डायरेक्ट आप लिख दो ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आने वाला है, तो ये होगा स्मॉल टी। यही हमारा तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। वी आर टेकिंग एज अ स्मॉल टी। दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री सर्कल्स ए बी एंड सी वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो चलो, मुझे लगता है कि यहां तक आप लोग को समझ में आया होगा। एक एक चीज मैं अभी आपको बताया हूं। किसी भी तरह का दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए आप लोग। ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम लोग अगला स्टेप में इन करते हैं। अब बोलोगे सर ये तो चलो ठीक है, जो अभी जो आपने जो फॉर्मूला बताया था ना वो कैसे आएगा, जो आपने 3 सेट का बताया था, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये जो होगा ना, जो मैंने लिखा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर जितना नाम रखा हूँ वो नाम, जैसे स्मॉल ए को क्या लिखा था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आप उस तरह से भी प्रूव कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सबका वैल्यू पुट कीजिए, कट छट करके ए यूनियन बी यूनियन सी, वो 7 एरिया आपका आ जाएगा। ठीक है, एक प्रोसेस तो ये है। दूसरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं कि देखो क्या है वो दूसरा प्रोसेस। इसकी जो प्रूफिंग है ना, कैसे हम लोग करेंगे, अभी मैंने 2 सर्कल का बताया था कि जब 2 सेट रहेगा तो उसकी प्रूफिंग इस बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। यही तो 2 सेट है ना, ए यूनियन बी कैन बी रिटर्न एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ये 2 सेट हो गया। अब जो फॉर्मूला बनेगा इसी 2 सेट पे बनेगा, लेकिन अभी हमारे पास जो है ये 3 सेट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए कैसे इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक एक सेट एज्यूम कर लो, ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है ना कि पहले आप लिख दो एन ए फर्स्ट वाला सेट, जैसे ये पहला सेट था, पहला सेट, फिर दूसरा सेट पर लिखो प्लस लिखो, और दूसरा सेट कौन सा है, एन बी यूनियन सी माइनस, फिर क्या कहा कि दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालो। दोनों सेट कौन सा है, एक यू के पहले वाला पहला सेट, यू के बाद वाला दूसरा सेट। तो यू के पहले कौन सा दिख रहा है, कैपिटल ए। ठीक है, तो मैंने लिखा यहां पर ए इंटरसेक्शन और वहां पर बी यूनियन सी कह रहा है। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दिया। अब देखो इसी तरह से क्या करोगे ना, फॉर्मूला लगाओगे, फिर से ये देखो टूटेगा, ये वाला पार्ट टूटेगा, तो इसको लिखेंगे एन बी प्लस एन सी माइनस एन। देख लो ये सेक्शन अगर तोड़ोगे तो एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे करके जाएगा। और यहां भी यूनियन वाला, तो यहां भी फॉर्मूला आपका टूटेगा, फिर ए सब में जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से सॉल्व करोगे ना तो देखना ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, हालांकि कोई प्रूविंग पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दिया इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये एनसीईआरटी का ही लिया गया क्वेश्चन है, और इस एनसीईआरटी में क्या है ना 23 नंबर एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा 23 नंबर। इस 23 नंबर में हम लोग करेंगे कैसे, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। एक्स एंड वाई आर 2 सेट सच दैट यूनियन दिया हुआ है 50 एलिमेंट। ठीक है, यूनियन में 50 एलिमेंट है, एंड एक्स यूनियन वाई जो है ना इट इज 50 गिवन दिया। ठीक है, और एक्स हैज 28 एलिमेंट, ये हो गया एन एक्स जो है दिस इज 28 एलिमेंट। और उसके बाद जो है ना एन वाई जो है दिस इज 32 एलिमेंट। और इंटरसेक्शन में कितना होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई,
में कितना होना है, ठीक है। ये सब डाटा हमारे पास दिया हुआ है और अभी जो गिवन डाटा है ना, गिवन सर्कमस्टांसेस है, उसका यूज करके हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो देखो बनेगा कैसे, एन एक्स यूनियन वाई, ये हो गया एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एस इंटरसेक्शन वाई मैंने कर दिया, ठीक है। टोटल मिलाकर के ये हो जाएगा 50, एन एक्स की जगह 28, एन वाई की जगह 32 और ये हो गया एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हो गया, ठीक है। इसको उठाकर इस साइड लो, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, इन दोनों को ऐड कर लो तो ये कितना हो गया 50 और 60, 60 और माइनस 50, ठीक है, ये हो गया 10। तो यही हमारा वैल्यू आ गया एन एक्स इंटरसेक्शन जो वाई है ना, विच इज इक्वल टू 10 आ गया। देखिए कितना सिंपल है, कैसे हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन कैसे आपका बनेगा, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपको दिया गया है, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, देखते जाइए। और मैंने बताया ना कि मैं कुछ भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, एकदम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ाऊंगा, जीरो से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक। देखते जाइए बढ़िया से। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है ना, उस पर दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये लो जी, एक बार रीड कर लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद हम लोग इसका पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ये क्वेश्चन बनेगा आखिर कैसे। ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स, फिजिक्स। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, फिजिक्स वर्ड यूज किया गया, ध्यान से देखिए। ओनली फिजिक्स होना अलग है, फिजिक्स होना अलग वर्ड है, ये आपको ध्यान से देखना है। दोनों में डिफरेंस क्या होगा ना, ये आपको फोकस करना है पूरी तरह से। पहले देख लीजिए पूरा क्वेश्चन, बढ़िया से पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत जरूरी है जो मैं बताना चाह रहा हूं अभी आपको। अब देखो इस क्वेश्चन में है कि क्लास 20 को टीच मैथमेटिक्स, तो मैं एनएम लिख देता हूं। यहाँ पे 20 जो है ना मैथ्स पढ़ाने वाला हो गया, 20 इसमें मैथ्स पढ़ाने वाला ही है, यहाँ मैंने लिख दिया मैथ्स पढ़ाने वाला। अब सॉरी 20 टीचर्स, 20 टीचर वो टीचर्स मैथ्स और फिजिक्स, और सॉरी कहा गया और हाँ ये देखो 20 हो गया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन बढ़िया से समझना है। वेल ऑफ दीज 12 टीच मैथ्स, हाँ अब इसमें कह रहा है कि मैथ्स जो है ना ये 12 है और फिजिक्स बोलने वाला ये है 4, फिजिक्स पढ़ाने वाला 4। अच्छा ओनली फिजिक्स ना एंड मैथ दोनों पढ़ लेना, इस तरह का भयंकर गलती हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, फिजिक्स एंड मैथ्स हो गया, ये दोनों मिला करके 4 कह रहा है। तो बताओ सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाला कितना है, फिजिक्स पढ़ने वाला एनपी कितना है। तो बहुत सुंदर, आपको फॉर्मूला पता है, एम यूनियन पी का फॉर्मूला एनएम प्लस ये हो गया एनपी माइनस एम इंटरसेक्शन पी लिखा मैंने, ठीक है। एम इंटरसेक्शन मैंने यहाँ पर पी कर दिया। अब जरा बताओ एनएम का वैल्यू कितना 12, एनपी का वैल्यू मुझे निकालना है, यही निकालना है। और यूनियन कितना कह रहा था, दिस इज 20, ऑलरेडी 20 था। और इंटरसेक्शन जो है ना ये 4 कह रहा है। सारा वैल्यू उठा के रख दिया, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो कैसे हमारा आंसर आएगा, इसको और इसको पहले सॉल्व कर लो। तो ये 8 हो जाएगा और 8 को इस साइड लेकर के आओ, 20 में से 8 चला गया, ये आ गया हमारा एनपी। इसको माइनस कर लो, पूरा मिला के 12 हो गया, दिस इज कॉल्ड एनपी। यही हमारा आंसर आएगा। मतलब फिजिक्स वाले जो बच्चे होंगे ना वो कितने होंगे बताओ, 12 होगा। तो देखिए इसी फॉर्मूला का भी हम लोग यूज कर रहे हैं कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। देख लीजिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कैसे बनने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान से देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन हमारा,
अब जो क्वेश्चन कह रहा है, एक बार इसको रीड कीजिएगा। तो कह रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन, इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। चलिए तो पहले क्रिकेट का लिख लेते हैं। यहां देखो 24 जो है ना क्रिकेट, 24 क्रिकेट, और उसके बाद फुटबॉल जो है ना ये कह रहा है 16 लिखा मैंने, क्लियर। और कह रहा है इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 35 स्टूडेंट के क्लास में है। तो देखते हैं ये 35 क्या है, इस पर आपको फोकस करनी है। आखिर ये 35 है क्या, इस पर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए। अब क्या कह रहा है कि ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम। हर स्टूडेंट जो है ना, यहां से आपको क्लू मिल गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो कुछ ना कुछ गेम जरूर खेलता है। तो हर स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना, 35। मतलब क्या हो गया, ये जो 35 है यूनियन है, क्रिकेट और फुटबॉल का यूनियन है। 35 स्टूडेंट में से कुछ ना कुछ खेलता है, या तो फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है, और वर्ड लगाया गया है। तो यू हैव टू टेक व्हाट, 35 हो गए, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, बस लो जी आ गया। क्रिकेट एंड फुटबॉल कितना होगा, एंड व्हाट यूज किया गया है, कितना होगा दोनों, क्लियर। तो कैसे निकलेगा, बस फॉर्मूला आपको पता है, सी यूनियन एफ, ये हो गया एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ मैंने लिखा। इसका वैल्यू पुट कर देंगे, सारा वैल्यू पुट करके आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा पूरी तरह से, वेरी गुड। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपको एक एक इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इन अ सर्वे 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल, 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 ऑरेंज जूस, 75 दोनों एप्पल एंड ऑरेंज जूस। हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, ठीक है। देखिए बच्चे को यहां पे कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि सर इस 400 को हम लोग क्या लें, आखिर ये जो 400 डाटा दिख रहा है ना, कि इसको हम लोग क्या लेकर के चलेंगे। तो देखो ये जो है ना यूनियन सेट होगा। अब बोलोगे यूनियन क्या हो रहा है, यूनियन का मतलब, सॉरी यूनियन नॉट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्यों होगा, क्योंकि आप पूरे स्कूल में सर्वे कर रहे हैं, और पूरे स्कूल में 400 बच्चे में से 100 जो है ना एप्पल लेता है, 150 जो है ऑरेंजेस जूस लेता है। इसमें ये नहीं कह रहा है कि सारे के सारे बच्चे जो है ना एप्पल ऑरेंजेस लेता ही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो हमने 400 ले लिया। अब इसमें क्या है, देखिए आपको एक एक चीज समझ में आएगा। 100 एप्पल, तो ए लिख दिया मैंने, एप्पल लेने वाला, और फिर ऑरेंजेस लेने वाला 150 है, जो कि यहां पर 150 कह रहा है, ठीक है। यहां पर 150 कह रहा हूं, ऑरेंजेस लेने वाला हो गया। और उसके बाद जो कह रहा है ना 75 वे आर लिस्टेड टेकिंग बोथ का मतलब क्या हो गया, एप्पल भी लेंगे ऑरेंजेस भी लेंगे, ये 75 हो जाएगा आपका। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं ना ही तो एप्पल लेते हैं ना ही ऑरेंजेस लेते हैं। ध्यान से देखिए, ना तो एप्पल लेंगे ना ऑरेंजेस लेंगे। तब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ठीक है, देख लीजिए। आप सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना दो और इसके अंदर एप्पल और ऑरेंजेस ले दो, एप्पल और ऑरेंजेस निकाल दो। पहला काम क्या करो ना, आप यहां पर अंदर वाला वैल्यू पूरा कैलकुलेट कर लो। तो ये डाटा पता क्या आएगा, एप्पल लेने वाला और ऑरेंजेस लेने वाले कितने हैं, ये डाटा कितना है। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ना एप्पल चाहिए ना ऑरेंजेस चाहिए। अगर सर्कल के अंदर रहा तो क्या होगा, एप्पल होगा और ऑरेंजेस लेने वाले होंगे। सर्कल के अंदर हुआ तो, लेकिन मुझे ना एप्पल चाहिए ना ऑरेंजेस चाहिए, तो मुझे सर्कल के बाहर वाला चाहिए। तो सर्कल के बाहर कैसे होगा, ये दोनों सर्कल मिलाकर के यूनियन है, ए यूनियन ओ, और पूरा यू में से, पूरा रेक्टेंगल में से यूनियन को माइनस कर लो। तो वो जो एरिया बच जाएगा ना, ये जो एरिया बच जाएगा, ये एरिया ऐसा होगा जो ना ही तो एप्पल ले रहा है ना ही ऑरेंजेस ले रहा है, ठीक है।
तो देखो जी, पहले यूनियन निकाल दो। तो फॉर्मूला आपको पता है Na प्लस NO माइनस Na इंटरसेक्शन O, ठीक है, इंटरसेक्शन O। तो क्या Na का वैल्यू पता है? तो बोलोगे 100। NO का वैल्यू पता है 150, ये हो गया 75 हो गया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 75 आ जाएगा, 175 हो गया। एक बार देख लो क्या यहां तक सही है? आराम से देख लीजिए पहले। और इसको फिर कहां से माइनस करेंगे? हमको तो चाहिए नाइदर, ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंजेस। क्या करना पड़ेगा? टोटल 400 में से 175 को माइनस करना पड़ेगा। तो देखो 25 इधर है, 200 इधर है, 225 हो जाएगा आंसर। 225 इज द आंसर। मतलब ये वो सारे स्टूडेंट है ना ही तो एप्पल लेते हैं ना ही ऑरेंजेस लेते हैं। इसलिए कंसेप्ट को बढ़िया से समझिए, एग्जैक्टली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को घुमा फिरा के देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा आपको तो। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का आखिरी एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया से पढ़ लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं मोटू पतलू को दूंगा तो कैसे पढ़ेगा वो, क्या उसमें खूबी है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स, ठीक है, विथ अ स्किन डिसऑर्डर। 120 हैज बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1, 50 to chemical C2, 30 to both C1 and C2। जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो मैं सब आपको बता देता हूं क्या क्या है। अब जरा बताओ ये 200 एग्जैक्टली क्या है? ये 200 क्या ये यूनियन होगा या यूनिवर्सल सेट होगा? ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। और क्वेश्चन पढ़ के बहुत सारा डाटा आपको पता चल जाएगा कि 200 जो है ना ये यूनिवर्सल सेट क्यों है, और जब यूनियन होता है तो क्या होता है। इन द केस ऑफ यूनियन जब भी होती है ना तो वहां पर कहीं ग्रुप वर्ड लिखा रहेगा, कंबाइन लिखा रहेगा, कुछ इस तरह का आपको हिंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सर्वे किया गया है ना, तो जैसे यूनियन यूनिवर्सल सेट, ये जो है ना 200 यूनिवर्सल सेट है, और 120 ये केमिकल C1 से एक्सपोज्ड किया गया है। इट इज 120 C1 केमिकल से। और फिर जरा देखो C2 केमिकल से कितना एक्सपोज्ड है? बोलोगे सर 50 एक्सपोज्ड है। C2 से 50 एक्सपोज्ड है। और C1 इंटरसेक्शन C2, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। एंड वर्ड कह रहा है ना बोथ, तो ये कह रहा है 30। उधर दिख रहा है 200, इधर दिख रहा है 120, इधर दिख रहा है 50, और ये दिख रहा है C1 इंटरसेक्शन C2 विच इज इक्वल टू 30, ठीक है। आपको निकालना फर्स्ट नंबर, वो सारा का सारा कैलकुलेट करना जो C1 से है लेकिन केमिकल 2 से नहीं है। तो देखो हम लोग कैसे लेकर के चलेंगे, ये C1 और ये C2, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो कहा है ना C1 बट नॉट C2, तो कौन सा एरिया होगा जरा देखो। मैं यहां लिख देता हूं स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है। तो कह रहा C1 होगा लेकिन C2 नहीं होगा। वो एरिया बताओ जो C1 में है लेकिन C2 में नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ना n आपको निकालना C1 माइनस C2 कैलकुलेट करना है। C1 में होगा लेकिन C2 में नहीं होगा। तो कौन सा एरिया बोल रहा है? ये देखो, ये स्मॉल a, इसी को हम लोग कहेंगे C1 माइनस C2। C1 में होगा लेकिन C2 में नहीं होगा। तो मुझे बताइए अभी जो डाटा कह रहा है ना उसके बेसिस पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास इंटरसेक्शन वाला डाटा है, ये डाटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या करो ना, पूरे C1 में से NC1 लिख देता हूं मैं, ये NC1 पूरे C1 में से किसको आपको माइनस करना है? इंटरसेक्शन वाला। ये पूरा C1 में से ये B को माइनस कर दो, और B वाला एरिया क्या है? इंटरसेक्शन को इंडिकेट करता है। NC1
इंटरसेक्शन C2 को इंडिकेट यहां पर करता है, ठीक है। तो मुझे बताओ ये C1 कितना है, तो बोलोगे C1 सर 120 है, माइनस इंटरसेक्शन कितना है, दोनों का इंटरसेक्शन तो यहाँ पे दिख रहा है, इट इज़ 30 गिवन हियर, 30 दिख रहा है, दोनों को माइनस कर लो, ये आ जाएगा 90, आंसर होगा 90 यहाँ पर आएगा। C1 माइनस C2, केमिकल 1 लेकिन केमिकल 2 नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि C2 में होगा लेकिन C1 में नहीं होगा, तो मुझे बताओ कौन सा एरिया निकालना है। इसमें जो निकलेगा ना C2 माइनस C1 निकलेगा, C2 में तो होगा लेकिन C1 में नहीं होगा, तो इधर वाला एरिया आपका दिखेगा, दिस इज कॉल्ड C2 और माइनस मैंने लिखा C1, C2 माइनस C1 लिखा। तो कैसे हम लोग लिखेंगे C2 माइनस C1, ध्यान से देखिए, तो पूरा हो गया NC2 में से, ये पूरा C2 में से इंटरसेक्शन वाला माइनस कर लो, NC2 इंटरसेक्शन C1, ठीक है। तो C2 कितना है जी 50, देखो उधर दिख रहा है, और इंटरसेक्शन कितना है 30, ये टोटल आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। यही टोटल आंसर 20 हमारे पास आएगा। अब एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यहां पर एक आखिरी क्वेश्चन है कि केमिकल C1 और C2 कह रहा है। अब देखो और वर्ड लगा दिया गया, C1 और C2 कह रहा है, थर्ड नंबर देखो C1 यूनियन C2 कह रहा है, देखो यूनियन वर्ड यूज कर रहा है। तो अभी जस्ट फॉर्मूला आपको बताया गया था, NC1 प्लस NC2 हो गया और माइनस NC1 इंटरसेक्शन मैंने लिखा C2 कर दिया, C1 प्लस C2 NC1 इंटरसेक्शन C2, तो C1 कितना है ना, इट इज़ 120, C2 कितना है जी बताओ 50 है, और इंटरसेक्शन कितना कह रहा था, दिस इज 30 कह रहा है। इसको लेकर के सॉल्व कर लो, तो यहाँ सॉल्व किया 20, इसमें 120 और ऐड कर लो तो 140 आ जाएगा। तो देखो यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, वी आर गेटिंग 140। तो ये जो क्वेश्चन बताया ना, ये सारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में। अब अगला जो हम लोग क्लास डिस्कस करेंगे वो सारा का सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो सब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बेस से समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो आज के लिए इतना ही है, बाय, अपना ख्याल रखिएगा।